हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। चलिए सर के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस टॉपिक के बारे में चर्चा होने वाली है इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में। हेलो सर, कैसे हैं? गुड सर। सर, किस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज? सर मैं जानना चाहता हूँ, हम सभी के साथ एक बड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब भी नया साल आता है बिल्कुल। तो हम नए नए प्लान बनाते हैं। बिल्कुल, सभी लोग बनाते हैं। और वो प्लान के साथ दिक्कत जो हो जाती है, हम 2 से 3 दिन तो उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। बट कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम उस प्लान को भूल जाते हैं हाँ। या वो हमारी हैबिट कुछ छूट जाती है। यानी कि हम हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ सर, तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे हम एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं। यानी कि आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि कैसे हम एक अच्छी आदत बिल्ड कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट। क्या इसी के बारे में बात करने वाले हैं सर? तो मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा सर, बेसिक सा क्वेश्चन, कि आदत बनती कैसे है? सर, आदत अलग अलग चीजों से बनती है। ओके। और सबसे पहले तो कुछ आदतें ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, हाँ। जिसको हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे हम सुबह जगते हैं, वो एक हमारी हैबिट है। ब्रश करना ये एक हैबिट है, ऑटोमेटिक डेली रूटीन में। हाँ। अब ये है कि आपको एक नई हैबिट डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक स्टूडेंट है और उसको सर ये जानना है कि 1 घंटे उसको पढ़ना है, बिल्कुल, और ये आदत वो डेवलप करना चाहता है, तो कैसे वो डेवलप करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। हाँ सर। अब इसको डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं बता सकता हूं, जो मैं हर बार अपने सेमिनार्स में बच्चों को बताता हूं सर। सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा, आपको क्या चेंज करना है। राइट। व्हाट आप क्या करना चाहते हो? 1 घंटे पढ़ना चाहते हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गंदी आदत होती है स्मोकिंग की, उसको छोड़ना भी चाहते हैं। हाँ। यानी कि उसको वो छोड़ना चाहते हैं, वो भी एक आदत में ही आएगा, क्योंकि वो एक नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं कि जो बैड हैबिट से उसको रिप्लेस करेंगे अच्छी हैबिट से। हाँ। तो गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो व्हाट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का ये है कि मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी है, स्टडी होना, राइट। अब दूसरी चीज हो गई सर व्हाई। मतलब आपको ये हैबिट क्यों छोड़नी है, ये व्हाई जिसका स्ट्रॉन्ग रहता है ना, हाँ। वही वो कर पाता है। नहीं तो फिर वो 3 दिन बाद वाली कहानी आ जाती है कि यार वो फिर स्किप हो जाती है चीजें। अब व्हाई का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 1 घंटा डेली पढ़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना है। कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है क्योंकि उसको पता है यार इससे मेरा फाइनेंशियल नुकसान है, फैमिली को नुकसान है, पैसे मेरे बर्बाद हो रहे हैं, हेल्थ का नुकसान है। तो व्हाई बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। व्हाट, व्हाई। और सर पहले ना छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। राइट। कैसे? अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो 1 घंटे पढ़ाई करना चाहता, पहले दिन नहीं पढ़ेगा। हाँ। मैं कह रहा हूं 15 मिनट 20 मिनट से शुरू करो, छोटे छोटे बेबी स्टेप टाइप के लिए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद किस टाइम पे किस जगह पे एक अपना स्टडी का पूरा प्लान, हाँ, और उसके अकॉर्डिंग चीजों को स्टार्ट करना चालू कर दो। इसके अलावा ना आपको पता होना चाहिए, आपका एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। ओके। जैसे इवनिंग में अगर चाय वगैरह लेते हैं या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए जस्ट इसके बाद मुझे पढ़ना है। हाँ। या कोई गेम्स खेल रहे हैं तो उसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है। ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। हाँ। और पर डे बेसिस पे उसको ट्रैक करो सर। राइट। और इस तरीके से जब वो काम आप कंप्लीट कर लेते हो, अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। बिल्कुल। कभी जाके गोलगप्पे खा लिए, कभी हाँ। कुछ चॉकलेट्स खा ली, आप अपने आप को अच्छा फील कराओ कि यार ये काम किया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से आप कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं सर। अगर इस तरीके से कोई भी फॉलो करेगा ना, वो हैबिट अपनी डेवलप कर सकता है। बिल्कुल राइट सर, आपने ये बात सही कही है। अब कुछ लोग जो मतलब बहुत एडिक्ट हो जाते हैं स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के, तो उनसे अपन उनको समझाते हैं ना सर, तो वो दिन में तो समझ जाते हैं, बट जैसे ही नाइट आती है तो फिर वापस शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल होता है। मतलब एडिक्शन इस तरीके से बढ़ जाता है कि लोगों को समझ में तो आ रहा है कि मेरे लिए डेंजर है, हेल्थ के लिए भी इश्यूज है, बट बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद फिर उन्हें फील होने लगता है, वो फिर से शुरू हो जाते हैं। हाँ, उसके लिए आपको अच्छे एनवायरनमेंट में रहना होगा, या फिर उसको किसी अच्छी चीज से रिप्लेस करते हो आप। इसका कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई दिन भर में 5 बार स्मोकिंग करता है, और मान लीजिए कि दिन भर में वो 4 से 5 सिगरेट पीता है, तो पहले तो उसको ये देखना है कि यार मैं कम कैसे करूं इसको। 5 से वो 3 पे, 2 पे, 1 पे कैसे आए। पहले इस पे काम करो। उसके बाद धीरे धीरे उस 1 को भी बिल्कुल 0 पे ला सकते हो। राइट। इस तरीके से डेवलप होती है सर कोई भी हैबिट। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी आदत सबसे पहले बनाना चाहिए जो मतलब बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है? देखो सर, मैंने आपको बताया ना कि आदत शुरू करने के लिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी हैबिट्स हैं। आप
जितना अर्ली टाइम जो अपना यूटिलाइज कर सकते हो वो आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। हेल्थ पे ध्यान दो। देखो सर, लाइफ में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ, ओके, दूसरी आपकी वेल्थ, राइट, और तीसरा आपका नॉलेज। इन 3 चीजों पे ही काम करना है आपको, हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज। लाइफ टाइम सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहो, प्रैक्टिकली लर्निंग लेते रहो। बिल्कुल, कहते हैं सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी तरीके से सर मेरा एक और क्वेश्चन है, हैबिट बनाए कैसे जो छूटे भी ना? हैबिट इसलिए बना सकते हैं कि आप कोई भी हैबिट छूटे ना। अब देखिए सर, अब क्या, अब हैबिट छूटती कब है? जब हम उसको ट्रैक नहीं करते। हाँ, जब आप ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे, पर डे बेसिस पे देखोगे कि नहीं यार ये काम मैंने किया है और इतना अधूरा रह गया है, यानी कि उसको ट्रैक कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने पूरे दिन में जो भी काम किए हैं उसको ट्रैक किया। 5 काम आपने सोचे थे, उसमें से 2-3 काम किए और 3-4 काम नहीं किए आपने, तो वहां पे आपको पता लग रहा है ना, आप पर डे बेसिस पे क्या कर रहे हो, उसको ट्रैक कर रहे हो। और वो जो भी चीज आप अपने जिस पे भी आप लिख रहे हो वो अपने पास में रखो, उससे दूर मत करो। आप वो टास्क लिस्ट पर डे बनाओ। ठीक है सर, तो हम चैटबॉट से, यानी कि आज का हमारा चैटबॉट रहेगा सर DeepSeek। चलो ठीक है, DeepSeek से पूछते हैं सर आज। और हम यहाँ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा रहेगा कि कैसे मैं एक अच्छी हैबिट डेवलप करूं। यानी कि हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं DeepSeek से, हाउ टू डेवलप अ गुड हैबिट। चलिए सर पूछते हैं DeepSeek से। तो सबसे पहले तो मोबाइल फोन कनेक्ट करना चाहूंगा मैं DeepSeek से। तो ये स्टार्ट कर दिया है मैंने और स्क्रीन कनेक्ट हो गई है हमारी। ओके सर। अब DeepSeek सर हमने इंस्टॉल किया भी था और DeepSeek में चलते हैं। ये हमारा DeepSeek असिस्टेंट ओपन कर दिया। ये DeepSeek का पूरा ये भी लगभग जो हमारा चैट GPT है उसी के जैसा है, राइट। और इससे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बिल्कुल सर। हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट। हाउ पूरा सर हम यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं, मतलब कि एक्चुअल में जानना चाह रहे हैं कि कैसे चैटबॉट हमें एक सही आंसर दे सकता है इस चीज का। देखिए सर, ये तो बहुत ही जेनरिक आंसर हो गया। हाँ। जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं अभी, आप चाहो तो बिल्कुल स्पेसिफिक कि मुझे ये हैबिट डेवलप करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे 1 घंटे पढ़ना है, मेरे पास इतना टाइम है, आप पूरी चीजें बताते जाओगे, आपके अकॉर्डिंग प्लान बनता जाएगा, पूरा टाइम टेबल आपको दिख जाएगा। बिल्कुल। और सर ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट। ओके सर। राइट। अगर आप चाहो तो फॉर स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर्स, किसी के लिए भी हो सकता है। अभी हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसको एंटर कर दिया हमने। देखिए, आपको लर्न करना है, आपको सीखना है। हाँ, ये एक प्रोसेस है, राइट। और देखिए, जो जिन चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था ना, उन्हीं चीजों को वो डिटेल्ड में बिल्कुल आपके सामने अभी आएंगी, सारी की सारी चीजें डिटेल्ड में आ रही होंगी। और हर एक स्टेप हमें बताएगा कि क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जब आप एक नई हैबिट यहाँ पे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, अभी रिजल्ट्स आते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसने दिया है सर हमें। फाइनली पूरा रिजल्ट आ चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे इस चीज, एक एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे सर, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, स्टार्ट स्मॉल। बिल्कुल, यानी कि आपको छोटे से शुरुआत करनी है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, इफ यू वांट टू रीड मोर जस्ट स्टार्ट विद 5 पेजेस पर डे। आपको 5 पेजेस से स्टार्ट करो। आप 100 क्वेश्चंस करना चाहते हो, 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। बिल्कुल। इफ यू वांट टू एक्सरसाइज बिगन 5 मिनट्स स्ट्रेचिंग। आप 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करो पर डे। एक्सरसाइज करना चाहते हो ना, कुछ नहीं, आप अपने माइंड को बोला 5 मिनट बस स्ट्रेचिंग करना है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हाँ, आलस आ रहा है एक्सरसाइज करने में, 5 मिनट की आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, यानी कि डिफाइन करो अपने आप। ओके। एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आप कह रहे हो यार मुझे एक्सरसाइज करना है, अभी ज्यादा, उसको डिफाइन करो यार, 10 पुशअप्स मारने बस। आपने डिफाइन कर दिया उसको। बिल्कुल। अब बोलो मुझे और पढ़ना है, नहीं है, 10 क्वेश्चन करना, मैथ के बात खत्म हो जाएगी। सर जैसे एक्सरसाइज में जो लोग जिम जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिम की मेंबरशिप भी ले लेंगे, जिम के लिए शूज, लोअर, टी शर्ट, जो भी चीज होती है ना, सब लेके रख लेते हैं। एक दो दिन जाएंगे दोस्तों के साथ, अगर दोस्त नहीं जाएगा तो बस हैबिट छूट गई और वो सामान सब रखा रह जाता। बिल्कुल सर। देखो, यूज हैबिट स्टैकिंग पेयर विद एग्जिस्टिंग रूटीन। जो आपका रूटीन पहले से चल रहा है, उसके साथ ही आप चीजों को करो। जैसे कि
अब इसको एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ, वांट रन मॉर्निंग, ले आउट योर शूज क्लोथ्स नाइट, अटैच द न्यू हैबिट समथिंग ऑलरेडी डू कंसिस्टेंटली, जो लगातार आप कर रहे हो। जैसे कि आफ्टर आई ड्रिंक माई मॉर्निंग कॉफी आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट। जैसे मान लो कि आपकी सुबह में हैबिट है कि आप कॉफी पीते हो या फिर चाय पीते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये तो हैबिट मेरी डेली है पर डे बेसिस पे, इसके बाद मुझे ये 2 मिनट का काम करना है, बिल्कुल 2 मिनट की एक्सरसाइज करनी है या फिर 2 मिनट का मुझे ये हैबिट नहीं डेवलप करनी है। तो एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ दूसरी हैबिट लाओगे, ऑटोमेटिकली वो काम आपका होगा। बिल्कुल सर। 4 पॉइंट है, मेक इट इजी एंड रिमूव फ्रिक्शन। चीजों को जितना आसान, जितना क्लियर आप रखोगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल सर। रिड्यूस ऑब्स्टेकल्स परफॉर्मिंग द हैबिट्स, मतलब आपकी जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसको परफॉर्म करते टाइम पे जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको आप दूर करिए। राइट। और आप बहुत ही आसानी से उन चीजों को दूर भी कर सकते हो। जैसे कि आप मॉर्निंग में रन करना चाहते हो तो आप एक 1 नाइट बिफोर आप शूज वगैरह अपने साथ में रख सकते हो, एक रात पहले। और हेल्दियर खाना खाना चाहते हो तो अपने साथ में फ्रूट्स रख सकते हो, कुछ नट्स रख सकते हो जो अपने पास में हो, आपके काउंटर पे हो, ऑफिस में बैठ रहे हो वहां पे, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट डल जाएगी। 5 पॉइंट है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। सर इसके बारे में अभी हमने बात करी कि किसी भी चीज को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। राइट। जब तक आप ट्रैक नहीं करते आपको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि आप अच्छा कर रहे हो या आप बुरा कर रहे हो। तो ट्रैकिंग इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। चाहे आप प्लानिंग बना रहे हो, चाहे हैबिट करो, ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, इससे आपको पता चलता है कि आपने कितना दिन भर में क्या करी है और क्या नहीं करी है। और फिर इसके बाद ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था, रिवॉर्ड करिए अपने आप को भाई। राइट सर। मतलब कि जो काम भी आप कर रहे हो अपने आप को ट्रीट करो यार। ठीक है, ये काम करने के बाद है ना, एक चाय लूंगा, एक कॉफी लूंगा, एक चॉकलेट खाऊंगा इस काम को कंप्लीट करने के बाद। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्स द हैबिट विद स्मॉल रिवॉर्ड्स एंड क्रिएट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आफ्टर अ वीक कंसिस्टेंट वर्कआउट्स। मतलब आपने देखा कि यार 7 डेज तक मैंने लगातार अपने टास्क को अच्छे किए, तो अपने आप को एक छोटी सी पार्टी दे दो, छोटा सा कुछ भी कर लो, गोलगप्पे खा लो, कुछ भी कर सकते हो आप। बिल्कुल राइट सर। 7 टॉपिक है सर, स्टे कंसिस्टेंट, डोंट ब्रेक द चेन। बिल्कुल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है सर मुझे, इसलिए इंपॉर्टेंट है सर। नो जीरोस डेज, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना ही है यार। राइट। ठीक है, 5-10 मिनट की जगह पे 5 मिनट हुआ ना, कोई बात नहीं, बट वो जो हैबिट है ना, वो नहीं वो होना चाहिए। और रिसर्च कहते हैं सर कि हैबिट बनने में 18 से 254 डेज तक लगते हैं। मतलब एवरेज 66 डेज में एक आपकी हैबिट बन जाती है, लोग ऐसा कहते हैं। 21 दिन भी बहुत फेमस है, 21 डेज अगर लगातार कोई भी काम करोगे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। बट बुक्स वगैरह में भी कहा जाता है। बट हाँ, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए चेन आपकी। हाँ, वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। हाँ, 5 से 10 मिनट आप लेट हो सकते हो उस चीज में, बट आपको उसको डेली रूटीन में लेके चलना होगा। जब आप लगातार डेली रूटीन में उस काम को करोगे तो आपको खुद मजा आने लगेगा और आपको खुद की परफॉर्मेंस भी दिखने लगेगी। बिल्कुल, ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी सर। राइट। ओवरकम सेटबैक विद अ प्लान। मतलब कभी क्या होता है, हम कोई चीज एंटिसिपेट करते हैं सर, राइट, प्लान बनाते हैं कि कैसे उसे हैंडल करें, राइट। अगर आप कभी कभी बहुत थक गए हो फॉर एग्जांपल, तो हैव अ 5 मिनट्स बैकअप रूटीन। आप 5 मिनट का उसमें बैकअप रूटीन भी रख सकते हो यार, कि ठीक है ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा बैकअप रखो, एक दिन का बैकअप भी चलता है उसमें। सराउंड विद योर सपोर्ट्स। बिल्कुल, जो भी आप ऐसा काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए जिम से रिलेटेड काम है, तो आप उसी तरीके के लोगों में ज्वाइन रहो, उसी तरीके के ग्रुप्स में आपको रहना पड़ेगा। और एक ऐसा पर्सन अपने साथ रख सकते हो जो अकाउंटेबल हो, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी को रख सके। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका को फेलो हो सकता है, आपका कोई मित्र, सहपाठी, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपकी ट्रैकिंग को देखे और आप उसको बताओ अपनी ट्रैकिंग, वो आपको उसकी ट्रैकिंग बताए, दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल, ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। राइट। और इफ यू वांट टू राइट डेली, ज्वाइन द राइटिंग चैलेंज। बहुत अच्छी बात है कि आप डेली अगर कुछ लिख रहे हो तो चैलेंज ज्वाइन करो, यार मुझे ये चीज लिखनी है अपने बारे में। कहते हैं ना सर, चैलेंज ही ऐसी चीज होती है जो आपको चेंज करती है। बिल्कुल, चैलेंज आपको चेंज करती है। बिल्कुल अच्छी बात कही सर आपने। इसी के साथ बोनस दिया जा रहा है। बोनस में 2 मिनट बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी है सर, बहुत फेमस स्ट्रेटजी है ये, जेएम क्लियर स्ट्रेटजी इसको कहते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको एक पेज पढ़ना है और आपको लग रहा है कि 2 से 5 मिनट लग रहा है, तो अगर आप खाली बैठे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस काम को तुरंत कर देना चाहिए। बिल्कुल, कोई काम ऐसा है जो 2 मिनट में पॉसिबल है उसको तुरंत करना चाहिए। डोंट डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
फोकस द आइडेंटिटी चेंज, मतलब कि मैं क्या करने में फोकस कर रहा हूं, ये चीज आपको देखना है, राइट। और जो छोटे छोटे चीजें हैं उस पर और आप अच्छा वर्क कर सकते हो, राइट सर। और सर हम चाहें ना तो यही चीज हम एक दूसरे चैटबॉट से भी पूछ सकते हैं सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ सर, इससे मैं बाहर आ रहा हूँ, डीप सीक से बाहर आ रहे हैं, डीप सीक से बाहर आ रहा हूँ, और क्या करने वाला हूँ अभी मैं आपके सामने एक दूसरा चैटबॉट, ओके सेम क्वेश्चन पूछते हैं सर, उससे भी देखते हैं कि वो क्या आंसर दे रहा है हमें। सर तो क्या कौन सा यूज करूं, मैं ग्रोक को यूज कर लूं, चैट जीपीटी यूज करूं, या फिर क्या? अभी तो डीप सीक से हमने देखा सर, मेरे को लग रहा है अभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में समझा, तो हम हिंदी में थोड़ा ग्रोक से जानते हैं। ग्रोक से बिल्कुल सर, सर की डिमांड है कि ग्रोक से हिंदी में सर आप पूछिए कि हम एक अच्छी आदत कैसे डेवलप करें। बिल्कुल। चलिए सर, तो मैं क्या करता हूँ, ये आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं कनेक्ट करता हूँ, राइट, स्टार्ट कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया। अब हम ग्रोक का यूज करने वाले हैं, और ग्रोक सर आपको पता है हिंदी में भी बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी तरीके से आंसर देता है, बिल्कुल आपकी अपनी ऑन लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपडेट भी अपडेट कर देता हूँ इसको। तो सर बहुत से लोगों की ऐसी हैबिट रहती है इंस्टाग्राम चलाने की, वो कहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मेरी गुड हैबिट है। इंस्टाग्राम कोई गुड हैबिट थोड़ी ना है सर, ये अपडेट भी हो गया सर हमारा, और अपडेट करके हमने ग्रोक को रख लिया, ये आ गया ग्रोक 3। यहां पे सर ने बोला सर आप हिंदी में पूछिए, तो सर हिंदी में पूछ लेते हैं। एक पूरी हिंदी में पूछूं सर? हाँ सर। लिखो भी हिंदी में? नहीं नहीं, इंग्लिश में पहले लिख दीजिए अपनी इंग्लिश में। चलिए सर, एक अच्छी आदत कैसे प्रैक्टिकली डेवलप करें। और यहाँ पे हम पूरा प्रैक्टिकली जानेंगे कि कैसे ग्रोक हमें सही आंसर देगा इसका। सर एक मैं थोड़ा इसमें भी लिख रहा हूँ, एक अच्छी आदत, देखते हैं ये क्या आंसर दे रहा है। एक अच्छी आदत कैसे बनाए। ओके, तो हमने यहाँ 2 क्वेश्चन डब कर रहे हैं, बस वही चीज लिखी है सेम, एक बार पूरे हिंदी में लिख दी है, और एक बार एक अच्छी आदत कैसे प्रैक्टिकली डेवलप करें ये लिख दिया मैंने, उसको भी इंग्लिश लैंग्वेज में। और एक इंग्लिश में लिखा है और एक हमने हिंदी में लिखा है। तो ये देखिए सर, फिर से आपके सामने आ गया, छोटी शुरुआत करें, अपना जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट निर्धारण करें, और ट्रिगर सेट करें, डेली जो आपकी रूटीन है उसको बना कर, चाय पीने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल 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 सर, स्ट्रेचिंग की शुरुआत करें सर, देख रहे हो आप, वो बिल्कुल जैसा डेली रूटीन में जैसा आपको रिजल्ट्स मिले थे ना सर, हाँ लगभग वैसे ही रिजल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, खुद को पुरस्कृत करिए, हाँ, और पसंदीदा गाना सुनना, कॉफी पीना बिल्कुल आदत को जोड़ता है। वातावरण को अनुकूल बनाइए, है ना, सामाजिक जवाबदेही बनाइए। तो देखिए सर यहाँ पे एक और इसमें बहुत अच्छी चीज, पेशेंस रखना है। हाँ, पेशेंस रखना और प्रोसेस पे ध्यान देना। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है कि पेशेंस रखो और प्रोसेस पे ध्यान दो। सर देखो, ये बहुत अच्छी चीज है, दी हुई है प्रैक्टिकली। अगर आप सुबह 10 मिनट योग करना चाहते हैं, हाँ, तो आपका लक्ष्य हो गया सुबह 6:30 से 10 मिनट योग करूंगा, जगने के साथ। ट्रिगर ब्रश करने के बाद योग शुरू करूंगा, मतलब ब्रश किया तो ट्रिगर पॉइंट आपका ये हो गया, राइट। आपका जो एनवायरमेंट है, मतलब योगमेट जो मेट है, मेट रात को ही बिछा लो, राइट। अगर आपको आलस आ रहा है कि यार कौन मेट ढूंढेगा, मिली नहीं मिली, योग के बाद पसंदीदा कोई भी जो आप पीना चाहते हो, कॉफी चाय जो भी आपको, और कैलेंडर पर हर दिन निशान लगाओ, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, और इस तरीके से आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हो। तो वही है ना, छोटी छोटी स्टेप अगर हम लेते हैं अच्छी गुड हैबिट के लिए, तो वो एक हैबिट हमारे लिए बहुत अच्छी चीज बन जाती है। बिल्कुल बनती है सर, और ऐसे ही अच्छी हैबिट को डेवलप किया जाता है। बिल्कुल राइट। और हमारे ऑडियंस सर इस सीरीज को बहुत पसंद कर रही है, बहुत पसंद कर रही है, और प्रैक्टिकली नॉलेज हम दे रहे हैं सर। तो बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे भी। और आई थिंक कि कोई क्वेश्चन है सर, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर मुझे लगता है कि ये सेशन हमारा
यहीं पे खत्म होना चाहिए। मैं एक कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कुछ अच्छी हैबिट है तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल, ताकि हम और भी लोगों को इंस्पायर कर सकें। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई अच्छी हैबिट है, आपने कोई अच्छी हैबिट डेवलप की हुई है, हाँ, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए कि सर ये अच्छी हैबिट हमने डेवलप की हुई है, बिल्कुल। और प्रैक्टिकल लर्निंग आप लीजिए। हाँ, और छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो हो सकता है एक ना एक दिन आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सको, और आपका जो गोल है ना वहां तक आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। सो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।